नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले अध्याय में हम ग्लोब के महत्व मैप किसे कहते हैं। किसी स्थान की सतह का समतल चित्रण होता है। क्या होता है ये? फ्लैट ड्राइंग होती है। किसी स्थान या सरफेस का क्या होता है? फ्लैट ड्राइंग होती है, समतल चित्रण होता है। तो अगर आपको पूरे भारत का चित्र एक पन्ने पर दिखाना है तो उसे छोटा रूप देकर नक्शे में दिखाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स की, यानी कि नक्शों के प्रकार की। तो मेनली 3 टाइप के नक्शे बनाएंगे। जो पहला है भौतिक नक्शा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? राजनीतिक नक्शे, यानी कि पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और तीसरे क्या होते हैं? विषयगत नक्शे, जिनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है? भौतिक मानचित्र, यानी कि फिजिकल मैप्स। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। पहाड़, नदी, मैदान, पठार जैसी प्राकृतिक चीज दिखाई जाती है, जैसे हिमालय, गंगा हो गया, थार मरुस्थल हो गया, या फिर दक्कन का पठार हो गया। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे देश, राज्य, जिला, राजधानी, ये सब क्या है? पॉलिटिकल मैप में आते हैं। आप कोई मैप देखे होंगे तो ज्यादातर मैप हमें कैसे देखने को मिलते हैं? पॉलिटिकल मैप देखने को मिलते हैं, यानी कि उसमें देश होते हैं, राज्य होते हैं, जिला होता है, राजधानी होती है इत्यादि। सबकी क्या है? बॉर्डर लाइन दिखाई जाती है, यानी कि सीमाएं दिखाई जाती है। जैसे भारत का नक्शा, जिसमें भारत के राज्य और उनकी राजधानियां दिखाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरे प्रकार के नक्शे, यानी कि थीमेटिक मैप, यानी कि विषयगत नक्शे के बारे में। तो थीमेटिक मैप क्या होते हैं उसको देखते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र यानी कि मेट्रोलॉजी, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र या फिर विषयगत मानचित्र किसी विशेष विषय पर आधारित होते हैं, जैसे वर्षा, जनसंख्या यानी वहाँ की पॉपुलेशन को दिखाती है, उद्योग, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग है, फसलें, वो फसलों के बारे में दिखाती है। ये सारी चीजें क्या है? थीमेटिक मैप में आता है। जैसे भारत की क्या है? वर्षा की नक्शा। अगर भारत के वर्षा की नक्शा आपको देखना हो कि भारत में कहाँ कहाँ ज्यादा वर्षा होती है, तो वो क्या है? थीमेटिक नक्शा हो गया। अगर चलिए अब आगे बात करते हैं कि नक्शे के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होते हैं। तो मैप है, मैप के क्या है? 3 मुख्य घटक माने गए हैं। पहला कौन सी? दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं दिशाओं के बारे में, यानी क्या दिशाएं क्या होते हैं। किसी भी नक्शे को समझने के लिए मुख्य 4 बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। उसमें क्या है? दिशाएं हैं, प्रतीक है, रंग है और मापनी यानी कि स्केल है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन, यानी कि दिशाओं के बारे में। तो नक्शे में दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के आधार पर हम किसी स्थान का निर्धारण यानी कि लोकेशन कर पाते हैं। इसमें क्या मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। इसकी क्या मुख्य 4 दिशाएं होती हैं? पहला उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन चारों दिशाओं को मुख्य दिशाएं कहा जाता है। लेकिन इसके बीच की दिशा होती है, क्या होती है? इनके बीच की भी कुछ दिशा होती है, वो भी मुख्य दिशाओं के बीच की दिशाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य दिशाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मध्य दिशाएं कहते हैं। जैसे क्या? उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट और उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। मैप में या फिर मानचित्र में हमेशा नॉर्थ दिशा को यानी नॉर्थ को ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, जैसा कि हमने ग्लोब में पढ़ा है। ग्लोब में क्या है? हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है। और एक सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि नक्शा पढ़ने में दुनिया भर में एक जैसा नियम लागू रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में नक्शा कुछ और है तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा या फिर अमेरिका में कुछ और होगा। नक्शा पढ़ने का नियम और नक्शे पढ़ने के सिंबल जो होते हैं ना, वो क्या है? हर जगह एक जैसे ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। चलिए हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की, यानी कि सिंबल्स की। वैसे तो हर चीज को नक्शे में लिख के समझाना बहुत ही मुश्किल है। नक्शे में असली वस्तु को पूरा बनाने की जगह छोटे छोटे चिन्ह या फिर चित्र में दर्शाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असली आकार दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि उसका क्या है? हम असली आकार दिखा नहीं सकते। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सड़क को क्या है? एक लाइन में दिखाया जाता है, नदी को नीली घुमावदार रेखा में, और मंदिर को ओम सिंबल या फिर मंदिर के एक छोटा सा आइकन से दिखाते हैं। रेलवे लाइन को 2 डबल डॉट डॉट यानी कि 2 समांतर रेखाओं से दिखाते हैं। प्रतीक चिन्हों की एक सूची को क्या कहा जाता है? लेजेंड की कहा जाता है। इससे समझ आता है कि कौन सा चित्र कौन सी चीज के लिए यूज किया गया है। अब वहीं हम बात करें कलर्स की, यानी कि रंग की, तो नक्शे में प्रत्येक रंग का अलग महत्व होता है।
इससे बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सी जगह कैसी है। यानी रंगों का अर्थ, जैसे रंगों के अर्थ को देखिए, नीला क्या है, जल को बताता है, जैसे समुद्र, नदी या फिर झील इत्यादि को। हरा रंग क्या दिखाता है, मैदानी क्षेत्र को दिखाता है, प्लेन्स और फॉरेस्ट को दिखाता है, पूरे सपाट या फिर हरे भरे क्षेत्र को। और भूरा रंग दिखाता है आपके पहाड़ को, यानी कि माउंटेन्स को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों को। और पीला रंग दिखाता है पठार यानी कि प्लेट्यू को। ये कैसे होते हैं, ऊंचे लेकिन सपाट इलाके होते हैं। तो रंग नक्शे को पढ़ना आसान बनाते हैं। क्या करते हैं, रंग नक्शे को पढ़ना आसान बना देते हैं। अब वही हम बात करें स्केल यानी मापनी की, तो मापनी हमें बताती है कि नक्शे में दूरी दिखाई गई वास्तव में जमीन पर कितनी है। यानी कि जो नक्शे में दूरी दिखाई गई है वो जमीन पर वास्तव में कितनी दूरी है। उदाहरण के लिए देखिए, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर यानी 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर वो मैप में दिखाई गई है तो एक्चुअल में वो धरती पे कितना हो सकता है, 10 किलोमीटर के बराबर हो सकता है, 1000 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। यानी कि मापनी क्या दिखाता है, नक्शे की दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात दिखाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर नक्शे पर असल में वो क्या है, पृथ्वी पर या जमीन पर क्या है, 1 किलोमीटर के बराबर है। अब संदर्भ या सूची की बात करें, यानी इंडेक्स या लेजेंड की बात करें, तो नक्शों में उपयोग किए गए रंगों या चिन्हों को अर्थ को बताता है। अभी मैंने आपको बताया था प्रतीक चिन्हों की एक सूची होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, लेजेंड बोलते हैं, या फिर इंडेक्स या फिर की बोलते हैं। इससे समझ आता है कि कौन सी चीज और कौन सा चिन्ह किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ग्लोब और नक्शे में अंतर क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया है कि ग्लोब क्या होते हैं, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैप क्या होता है। तो इसमें दोनों में अंतर देख लेते हैं। आकार में कैसा होता है, गोलाकार होता है, और नक्शा कैसा होता है, समतल होता है। और विवरण की बात करें तो ग्लोब क्या है, एक सीमित है, मतलब कि उसमें हम बहुत अंदर जाकर डिटेल में नहीं पता कर सकते। लेकिन नक्शा क्या है, एक छोटे सीमा को विस्तृत रूप में दिखाता है। उपयोग की बात करें तो पृथ्वी का रंग या पृथ्वी का रूप दिखाना किसका काम है, ग्लोब का काम है। लेकिन वही पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र को दिखाना किसका काम है, नक्शे का काम है। अब पोर्टेबिलिटी की बात करें तो ग्लोब को पोर्टेबल करना थोड़ा टफ है, लेकिन नक्शे को क्या है, कहीं भी हम सकते हैं, लेके जा सकते हैं। नक्शा विज्ञान को समझते हैं तो नक्शा बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं, हम कार्टोग्राफी कहते हैं। चार्ट यानी कि मैप, और ग्राफी यानी कि ड्रॉ से लिया गया या फिर बनाया। नक्शा बनाने के लिए केवल चिन्ह नहीं बल्कि माप, दिशा, स्थिति, ऊंचाई और सांख्यिकी का डेटा का संयोजन होता है। अब ये सब संयोजन करके हम क्या कर सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। केवल चिन्ह से हम केवल नक्शे को दिखा नहीं सकते। अभी जैसा कि हमने पढ़ा है कि मापनी क्या होती है, तो उसके प्रकार को देख लेते हैं। तो मापनी का मतलब होता है नक्शे की दूरी और वास्तविक दूरी दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मापनी या फिर स्केल कहलाता है। ये दो टाइप की हो सकती है मेनली। पहली ये छोटी मापनी यानी कि स्मॉल स्केल मैप, और दूसरी कौन सी, बड़ी मापनी यानी कि लार्ज स्केल मैप। छोटी मापनी मतलब बड़े क्षेत्र का नक्शा, लेकिन उसका विवरण क्या है, बहुत ही कम होगा। जैसे विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा, उदाहरण के 1 सेंटीमीटर को कितना में दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। वही बड़ी मापनी की बात करें यानी लार्ज स्केल की बात करें तो छोटे मैप का नक्शा यानी छोटे क्षेत्र का नक्शा, लेकिन क्या है, इस पे अधिक ज़्यादा डिटेल्ड होगा, यानी कि अधिक ज़्यादा विवरण होगा। जैसे किसी गांव या शहर का नक्शा, उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर को हम कितना दिखा रहे हैं, ओनली 50 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है, इसलिए इसके याद रखना जरूरी है, क्योंकि छोटा स्केल क्या करता है, लार्ज एरिया को दिखाता है। छोटा स्केल लार्ज एरिया को दिखाता है, लेकिन क्या है, डिटेल बहुत कम होती है, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। वही अगर हम बात करें लार्ज स्केल की, तो लार्ज स्केल स्मॉल एरिया को दिखाता है। क्या दिखाता है, स्मॉल एरिया को दिखाता है, बट उसमें मोर डिटेल होती है। बात करते हैं दिशा निर्धारण यानी कि फाइंडिंग डायरेक्शंस की। तो दिशा की अगर हम बात करें तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ क्या दिखाया जाता है, एक तीर का निशान बनाया गया होता है, जिसपे लिखा होता है उत्तर दिशा। यानी क्या लिखा होता है, उत्तर दिशा। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर रेखा भी कहते हैं। और ये तीर किसको दिखाता है, उत्तर दिशा को दिखाता है। जब आप उत्तर दिशा के बारे में जानते रहेंगे तो आप बाकी की दूसरी दिशाओं को, जैसे कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ये मेन 4 दिशाएं होती है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। यानी कि जब आप कंपास में देखेंगे तो एक एरो बना होता है जो नॉर्थ साइड को दिखाता है। ट्रू नॉर्थ को जानते रहेंगे तो पृथ्वी के बाकी चीजों का आपको पता चल जाएगा। और मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करें तो मैग्नेटिक नॉर्थ किसको दिखाता है, चुंबकीय सुई को उत्तर दिशा को दिखाता है। अब दोनों में क्या है, लगभग 11 डिग्री का अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग
11 डिग्री का अंतर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला जाता है। यदि हम बात करें प्रतीक चिन्ह और लेजेंड्स की, तो अभी आपको मैं बताया था कि किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य क्या होता है, घटक होता है। किसी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों इत्यादि कुओं, यानी इनको दिखाना क्या है, संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ निश्चित छायाओं या फिर चित्रों या फिर अक्षरों, रंगों, सबका क्या रेखाओं का वर्णन करते हैं। और इन चिन्हों का प्रयोग करके हम क्या है, आसानी से कोई भी मानचित्र खींच सकते हैं या फिर बना सकते हैं, और उसका अध्ययन करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे सार्वजनिक कोड होते हैं जो हर नक्शे में क्या है, समान अर्थ रखते हैं। क्या करते हैं, ये समान अर्थ रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि ब्राउन कलर्स इन द मैप रिप्रेजेंट्स व्हाट, यानी कि मैप में जो ब्राउन कलर होता है वो किसको दिखाता है, तो किसको दिखाता है, वो माउंटेन्स को दिखाता है। तो चलिए बात करते हैं कॉन्टोर्स की, यानी कि समुच्च रेखाएं की। ऊंचाई दिखाने के लिए नक्शों में कॉन्टोर्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करती है, समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। जैसे कि अगर कॉन्टोर्स क्या है, पास पास है, ढाल तीव्र है, और कॉन्टोर्स अगर दूर दूर है, इसका मतलब है कि ढलान क्या है, बहुत ही धीमा है। इसका जो उपयोग होता है, यानी कि कॉन्टोर्स का जो उपयोग होता है, विशेष रूप से किसमें करते हैं, टोपोग्राफिकल में किया जाता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं नक्शे की आधुनिक तकनीकों के बारे में। तो जो पहला होता है जीआईएस सिस्टम, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिजिटल नक्शा प्रणाली होती है। क्या होती है, डिजिटल नक्शा को, अभी क्या होता है, ये कि डिजिटल नक्शा प्रणाली होता है। डिजिटल नक्शा प्रणाली होता है जहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है, कई परतों में दिखाया जाता है, जैसे जनसंख्या प्लस भू आकृति प्लस उद्योग। वही अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, यानी कि रिमोट सेंसिंग की, यानी दूर संवेदन की, तो उपग्रहों से चित्र लेकर नक्शे बनाए जाते हैं। जैसे कि अपने सैटेलाइट से जो चित्र लेते हैं, उससे क्या है, नक्शे इसका उपयोग मेनली कृषि, जल संसाधन, वन और मौसम इत्यादि में किया जाता है। अब बात करें जीपीएस, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, तो इसका प्रयोग आपके स्थान को सटीक बताने वाली सामग्री यानी किया जाता है। इसमें किया जाता है, सटीक बताने वाली प्रणाली में किया जाता है। जीपीएस से हम पता लगा सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। नक्शे के लिए बुनियादी उपकरण है। ये क्या है, नक्शों के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नक्शों का इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या रहा भाई, मैप की क्या हिस्ट्री रही है। तो जो सबसे पहला नक्शा बना था, बेबीलोन में बना था सन 2300 BC के आसपास। और वही बात करें अगर भारत की, तो भारत में वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने क्या किया है, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने आकाशीय नक्शों का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है, आकाशीय नक्शों का उल्लेख किया है। आज के नक्शे डिजिटल हो गए हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, आजकल डिजिटल ज़माना हो गया, तो आजकल सारे नक्शे कैसे हो गए हैं, बिल्कुल डिजिटल हो गए हैं। जैसे गूगल मैप हो गया, जीआईएस हो गया, या फिर नासा मैप इत्यादि क्या हो गए, ये सब बहुत ही डिजिटल हो गए हैं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसका जीवन में आखिर असली उपयोग क्या है, जीवन में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब हम बात करेंगे एजुकेशन या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या है, भूगोल को समझने में बहुत ही उपयोगी होता है। रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, यानी कि डिफेंस के बारे में, तो सीमाओं की निगरानी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और यातायात की बात करें, तो सड़कों और मार्गों की पहचान करने में क्या करते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए। और बात करें हम पर्यटन की, तो दिशा और स्थान खोजने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने में ये चीज़ें क्या है, बहुत ही उपयोगी होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर अगर नक्शे ना होते तो क्या होता। तो दुनिया की समझ नहीं रहती। अगर आपको बोला जाता कि अब दिल्ली चले जाओ, तो आपको पता ही नहीं होता कि अब दिल्ली कैसे जाना है। बिना नक्शे के आपको बहुत साल लग जाते हैं आपको दिल्ली पहुंचने में। अगर नक्शे होते हैं तो नक्शे से बहुत आसानी से लोग क्या है, गूगल मैप या फिर जीआईएस की यूज करके लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर बिना नक्शे के जाना बोल दिया जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। अब उस टाइम पे कोई देश दिशा दूरी तय नहीं कर सकता, कोई दिशा देश और कोई ये सारी चीज़ें तय नहीं कर सकता। हर यात्रा क्या है, एक गेस गेम बन जाती है। क्या हो जाती है, गेस गेम बन जाती है। इसलिए नक्शे मनुष्य की सबसे पुरानी और उपयोगी खोजों में से एक है। नक्शा क्या है, नक्शा यानी कि मैप मनुष्य की सबसे पुरानी और उपयोगी यानी कि हेल्पफुल खोजों में से एक है। अगर हम बात करें इसके आधुनिक जीवन में यानी कि डिजिटल मैपिंग के बारे में, तो आजकल क्या है, हर मोबाइल में नक्शा है। जैसे गूगल मैप है, एप्पल मैप है या फिर ओपन स्ट्रीट मैप है। अब नक्शे स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, इंटरेक्टिव है, 3D हो गया। और क्या है, लाइव अपडेट आ रहे हैं इसके, जैसे रियल टाइम ट्रैफिक क्या है, लोकेशन शेयरिंग और ड्रोन मैपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस होती जा रही है।
तो चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। अब देख लेते हैं नक्शा क्या है बताया, पृथ्वी की सतह का चित्रण है। अब उसके प्रकार क्या है, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है भौतिक यानी फिजिकल, दूसरा क्या है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, और तीसरा क्या है विषयगत यानी कि थीमेटिक मैप। और घटक के बारे में बात करें तो इसकी मेन क्या है, मेन घटक कौन कौन से, दिशा, प्रतीक, रंग, मापनीय, लेजेंड। अब मापनी के प्रकार की बात करें तो मापनी क्या है, छोटी मापनी जो विश्व स्तर के यानी विश्व को दिखा सकती है, बड़ी मापनी किसी शहर को दिखा सकती है। आधुनिक तकनीकी की बात करें तो GIS, रिमोट सेंसिंग और GPS जैसे आधुनिक तकनीकी आ चुकी है। उनके रंग की बात करें तो नीला रंग क्या है, जल को दिखाता है, हरा रंग मैदान को, भूरा रंग पहाड़ को दिखाता है। कहता हूँ ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आखिर मैप होते क्या है, मैप के प्रकार क्या होते हैं। अब चलिए जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का एक नक्शा बनाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग क्या है उसे समझ लेते हैं और कुछ लोग उसमें खो जाते हैं। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हमारे आसपास की प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे क्या होती है, वन्य जीवन यानी जानवर कहाँ और कैसे रहते हैं, यानी कि जलवायु, वर्षा, तापमान और ये कैसे तय करते हैं कि किस जगह कौन पौधे उगेंगे, कैसे पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे ट्रॉपिकल वेजिटेशन हो गया, टेम्परेट या फिर एल्पाइन कहाँ पाई जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।